हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और सेट थ्योरी का जो पहला लेक्चर, दूसरा और तीसरा लेक्चर है, उसमें हमने बेसिक चीज़ों को बताया है, हर एक कॉन्सेप्ट को, और जो फार्मूला इसमें यूज होता है उन फार्मूले को हमने डिटेल से समझाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके सबसे पहले इन वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 मोस्टली वॉच करना बहुत ज़रूरी है। टीजीटी, पीजीटी, DSSS, एनवीएस, केवीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि इफ़ NA = 3 एंड NB = 4 देन NA क्रॉस B इज़। तो यहाँ पर हमें NA क्रॉस B हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर हमारे पास इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूले को समझते हैं। यहाँ पर फार्मूला क्या है? NA क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है? NA क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई NB, ये फार्मूला है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन क्या है, हमें निकालना क्या है? NA मल्टीप्लाई B निकालना है। गिवन क्या है? NA = 3, NB = 4। तो NA = कितना है? 3 है, NB = 4 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ A = 2, 1, 2 एंड B = 3, 4 देन द एलिमेंट 2, 3 बिलोंग्स टू। तो इसमें 2, 3 किस में बिलोंग कर रहा है ये हमें बताना है। तो इसमें इसमें A और B दो सेट यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर A = 1 और 2 गिवन है, और B = यहाँ पर गिवन है 3, 4, ये गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम A क्रॉस B निकालें, A क्रॉस अगर B निकालें, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका करें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले 1 का 3 से करेंगे, 1, 3, 1 का 4 से करेंगे, 1, 4, 2 का 3 से करेंगे, 2, 3, और यहाँ पर 2 का 4 से करेंगे। तो ये हमारा हो गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये जो 2, 3 है, ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसमें बोला गया है। जो एलिमेंट यहाँ पर 2, 3 ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करते हैं एक बार। तो ये 2, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा A मल्टीप्लाई B। जब A मल्टीप्लाई B किया है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A क्रॉस B, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर A मल्टीप्लाई A करके भी देख सकते हैं। A मल्टीप्लाई A में 1, 2 और 2, 1 ही आएगा, और यहाँ पर 1, 1 और 2, 2 आएगा, जो कि यहाँ पर 2, 3 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। B क्रॉस B में भी यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि B क्रॉस B में एलिमेंट क्या है? यहाँ पर 3 और 4 ही है। 3, 3 का हो सकता है, 4, 4 का हो सकता है, 3, 4, 4, 3, इस तरीके से यहाँ पर पेयर बन सकते हैं, जो कि यहाँ पर 2, 3 नहीं आएगा। तो इसमें शॉर्टली अगर देखा जाए, ऐसे अगर अंदाज़ा लगाया जाए, तो यहाँ पर क्या है? 2, 3 है। 2 इसमें क्या है? A के एलिमेंट है, और 3 क्या है? B के एलिमेंट है। 3 यहाँ पर B के एलिमेंट है, और यहाँ पर 2 क्या है? A के एलिमेंट है। तो सबसे पहले A का एलिमेंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर B का एलिमेंट है। जब इसको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, तो यहाँ पर 1, सबसे पहले 1 का 2 से इस तरीके से आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो शॉर्टली अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या है? सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 2, फिर यहाँ पर एलिमेंट 3 है, जो कि 2 यहाँ पर A का है और 3 यहाँ पर B का है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? A मल्टीप्लाई B का ही एलिमेंट है ये। तो बिलोंग किस में करेगा? A क्रॉस B में ही ये बिलोंग करेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पर NA मल्टीप्लाई B = 6 एंड A = 1, 2, 3 देन NB हमें निकालना है। NB हमें निकालना है एज इट इज़। ये जो क्वेश्चन हमारा फार्मूला है, यहाँ पर जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है यहाँ पर 6 है, इक्वल टू एन ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन ए एलिमेंट कितना है यहाँ पर ए में, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 है, तो एन ए इक्वल टू 3 है, एन बी हमें फाइंड करना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 है, यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एन ए यहाँ से हमने निकाला है 3 है, मल्टीप्लाई एन बी हमें फाइंड करना है, तो एन बी। अब ये 3 को हमें हटाना है, एन बी का वैल्यू निकालना है, तो 3 अपॉन में आ जाएगा, सॉल्व करना है इसको डायरेक्टली। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो एन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन वी इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इसमें क्या है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी ए टू अ सेट बी। यहाँ पर ए से बी में है सेट ए टू सेट बी विद एन ए इक्वल टू एम एन बी इक्वल टू एन इज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल नंबर ऑफ, अगर रिलेशन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए का एलिमेंट m है, बी का एलिमेंट n है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये 2 की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है। सेट ए और अगर बी, दो सेट गिवन है ए और बी, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है ए के m, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के कितने हैं n है, तो इन दोनों को हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिखना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 की पावर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है आ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में जो रिलेशन है वो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ पर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर, इसमें 3 कंडीशन होता है, रिलेशन में 3 कंडीशन होता है, रिलेशन में 3 कंडीशन होता है। तो उसका जो रिफ्लेक्सिव है इसका क्या हो जाएगा फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या है आर रिलेशन आर इज़ सिमेट्रिक इफ़। तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है ए, अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करता है, ये होता है सिमेट्रिक का कंडीशन। तो इसमें देखते हैं कौन सा कंडीशन इसमें हो जाएगा सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर ये तो हमारा है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है, ये यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स है, ये तो नहीं होगा दोनों ए और सी। और यहाँ पर बी वाला क्या है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर यहाँ पर दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सिमेट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर रिलेशन आर इज ट्रांसिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसमें क्या हो जाएगा इम्प्लाइज, इसमें ट्रांसिटिव का जो कंडीशन है उसको हमें बताना है कि आर रिलेशन आर इज़ अ ट्रांसिटिव। जब ये ट्रांसिटिव होता है तो ए अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए और सी का कंडीशन होता है। फिर लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ए बी फिर यहाँ पर बी सी फिर ए और सी का होता है। तो इसमें ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, तो 68 में क्या बोला जा रहा है कि एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ रिलेशन विच इज़। तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है
इक्विवेलेंट रिलेशन किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक 2 कंडीशन नहीं होते, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। यहाँ पर सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, और सी में क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? तीनों चीज़ें इसमें आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 देन द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज़। यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए यहाँ पर गिवन है, आइडेंटिटी में क्या होता है? यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर गिवन है, तो आइडेंटिटी में होता है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होता है। तो ये क्या है हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका उसी एलिमेंट के साथ यहाँ पर पेयर में लिखा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, यहाँ पर 1, 3 भी है, लेकिन यहाँ पर 1, 3 एक्स्ट्रा चीज़ है तो ये नहीं आएगा। ए ऑप्शन में 3, 3 नहीं है। बी ऑप्शन में यहाँ पर क्या है? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। और सी यहाँ पर एम्प्टी सेट है, जो कि एम्प्टी सेट नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरीके से आपको अगर अच्छे से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अगर करना है तो यहाँ जो सेट 3 का जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है, उसमें हमने क्या किया है? हर एक चीज़ को बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको हमने करवाया है, जो फार्मूला है उसको करवाया है। सो प्लेलिस्ट को चेक करके सबसे पहले आपको उन वीडियोस को देखना होगा ताकि ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट इज़। तो इसमें कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है? इसमें 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n स्क्वायर होता है। इसमें अगर कोई एलिमेंट अगर आपके पास गिवन है तो इसका जो फार्मूला होगा 2 की पावर n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर n क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है 2 की पावर 9, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, तो 71 में क्या बोला जा रहा है? द रिलेशन इज़ इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर इज़। तो यहाँ पर जो रिलेशन है रियल नंबर के लिए किसके इक्वल हो सकता है? तो रिलेशन में क्या होता है? सिमेट्रिक, ट्रांसटिव और रिफ्लेक्सिव होता है। 3 कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। तो रियल नंबर के लिए तीनों चीज़ें क्या होता है? सेटिस्फाइड होता है रियल नंबर के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है रियल नंबर में, जो कि हर एक नंबर इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, रिलेशन में जो 3 कंडीशन होते हैं, तीनों कंडीशन को रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाइड होता है, तो वो क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, तो 72 में क्या बोला जा रहा है? द रिलेशन लेस देन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इज़। तो यहाँ पर रिलेशन में क्या है? लेस देन का साइन लेके हमें इसको एक बार देखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है? इसको आर से डिनोट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है a बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से होता है। तो हमें साइन कौन सा लेना है? इसमें लेस देन का साइन लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या a से बड़ा है? नहीं है। यहाँ पर क्या है? a के इक्वल है। रिफ्लेक्सिव में सेम चीज़ों को लिया जाता है जो कि r में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन लेस देन का लेना है हमें। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? दोनों इक्वल है, जबकि इसमें क्या है? लेस देन का साइन है, मतलब a इससे बड़ा हो जाएगा।
तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, होता है हमारा सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर B, A भी R में बिलोंग करेगा, इस तरीके से होता है। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉमा के जगह पे ये लेस देन का साइन लेना है। अगर A से बड़ा B है, यहाँ पर B बड़ा है, तो क्या यहाँ पर B से भी बड़ा A हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसको एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 1,2 ले रहे हैं, माना 1,2 में यहाँ पर 2 बड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर 2,1 में, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, क्या 2 से बड़ा 1 है, नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे A को भी समझ सकते हैं, जैसे कि 1,1 ले रहे, सेम डिजिट होना चाहिए, तो क्या 1 से बड़ा है, क्या नहीं है, इसलिए ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसटिव में चेक करेंगे। ट्रांसटिव में क्या हो जाएगा, A, B बिलोंग्स टू R, साइन लगाना इस तरीके से, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, C बिलोंग्स टू R, इस तरीके से। तो यहाँ पर माना कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1,2 ले रहे हैं, 1,2 में 2 बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर B यहाँ पर 2 लिया जा रहा है, 2 और C यहाँ पर 3 ले रहे हैं, तो 2 3 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या A और C है, तो A यहाँ पर 1 है और C यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 और 3, तो यहाँ पर 1 से 3 क्या है, बड़ा है। तो ये जो हमारा ट्रांसटिव का जो कंडीशन है, ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसमें जो कंडीशन आ जाएगा, इसका जो सही आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर 72 का ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लेस देन साइन के लिए जो इंटीजर्स हैं, यहाँ पर रिलेशन है, रिलेशन लेस देन के साइन को लेते हुए हमें अगर उसको चेक करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो ट्रांसटिव का जो कंडीशन है वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, और जो दो कंडीशन वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इसमें उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ R इज़ आ रिलेशन फॉर A to B, देन द डोमेन ऑफ R इज़ आ सबसेट ऑफ। यहाँ पर रिलेशन में जो डोमेन होता है वो क्या होता है, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट होता है, डोमेन होता है फर्स्ट जो सेट है उसका एलिमेंट होता है। यहाँ पर जो A का जितने भी सारे एलिमेंट है उसको डोमेन बोला जाता है। यहाँ पर रिलेशन में A to B यहाँ पर रिलेशन है, देन द डोमेन ऑफ R इज़ आ सबसेट ऑफ। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ R किसके सबसेट हो जाएगा, डोमेन ऑफ R सबसेट किसका हो जाएगा, A के एलिमेंट के सबसेट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें याद रखना है कोई भी रिलेशन है A to B है तो इसमें डोमेन क्या होता है, A के जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो हमारा क्या होता है, सबसेट ऑफ। यहाँ पर डोमेन, यहाँ पर R क्या है, डोमेन है, रिलेशन डोमेन ऑफ R। डोमेन क्या होता है, यहाँ पर सेट A to B है तो इसमें जो पहला सेट है हमारा, पहले सेट के सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन नंबर, इफ़ R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम A to B, देन द रेंज ऑफ R इज़ सबसेट ऑफ। तो यहाँ पर रेंज किसके, रिलेशन का जो रेंज है वो किसके सबसेट हो जाएगा, जो एलिमेंट ऑफ B है, जो दूसरा सेट है, सेकेंड वाला जो सेट है उसका सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ हैं, रेंज और डोमेन, इसको हमें ध्यान रखना है। रेंज और डोमेन, रेंज क्या होता है, जो सेकेंड वाला जो सेट होता है, A हमारा फर्स्ट सेट है और B हमारा दूसरा सेट है, तो B के जितने भी सारे एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है।
और ए के जितने भी सारे एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट सेट है उसका जितने भी सारे एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है कि इफ़ R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट A देन R इनवर्स इज़। यहाँ पर R इनवर्स क्या होगा, अगर R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पर R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसमें क्या है, R एक अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा R, अगर यहाँ पर R इन्वर्स क्या है इसमें ये पूछा गया है, तो R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इन्वर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए ये हमारा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का स्कैनर है, इसमें स्कैन करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई इंक्वायरी हो, तो इसमें आप इस नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस नंबर पे कॉल नहीं होगा, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।